आए भारत तो इनको बड़ा झटका लगा, क्योंकि हमारी जो भाषा और संस्कृत थी, इन्हें समझ में आया कि भाई हमने जो कुछ भी कमाया सब यहां से कमाया है। तो इसको एग्जाम्पल ऐसे समझो कि ये पेथाइट थे जो अपने आप को नस्ल के अपने घर में इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम नस्ल में सुपीरियर हैं, हम गोरे हैं। इनको यूरोप जाने के लिए बोल दिया गया था। पूरी दुनिया को इन्होंने सभ्य बनाने का सो कॉल्ड ठेका ले रखा था, और उस कहानी के हिसाब से अफ्रीका के सारे लोग गुलाम होंगे। उनको हैम का श्राप मिला हुआ है। हर चर्च में ये बात पढ़ाई जाती थी। तो कुछ लोग जैसे मानवता, यार ये इंसान के ऊपर जुल्म क्यों हो रहा है। मान लो कोई व्हाइट आदमी भी पूछता था कि भाई ये भी तो इंसान है, इनको क्यों पीटा जा रहा है, उसके माता पिता को बच्चे से अलग क्यों किया जा रहा है, ये पशुओं जैसा व्यवहार क्यों। तो उसको बेटा देखो, खोलो किताब, हाँ आओ शुरू करते हैं कहानी। तो उसको बचपन से कहानी सुनाई जाती थी। तो बेटा देखो, उसको हैम का श्राप मिला हुआ है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा श्राप मिला हो, बोले हाँ उसकी आज्ञा है। तो हमारा क्या उत्तरदायित्व है? बोले इनको सभ्य बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? इनको पहले गुलाम बनाना होगा, इनकी धन संपत्ति को अपने पास रखना होगा, इनको सिखाना होगा हमारी वैल्यूज क्या है, और इसके लिए इन्हें ईसाई बनाना होगा। क्योंकि यहीं पर ही केवल ज्ञान है, यहीं पर केवल शिक्षा है। मैं किसी धर्म विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनकी कहानियों में क्या है ये तुम्हें बता रहा हूं। और ये सब कुछ तुम्हारी किताबों से गायब है। ना कभी तुम्हें बताया गया और ना तुम्हें समझाया गया। पूरा वर्ल्ड वाइड ये नेटवर्क स्टैब्लिश किया गया, वर्ल्ड वाइड 400 450 सालों से ये सब चल रहा है। और मीडिया मैनेजमेंट, बुक मैनेजमेंट, एकेडमिक मैनेजमेंट इतना बढ़िया किया है कि आप इसके बारे में कभी सुन ही नहीं सकते कि ऐसी भी कोई कहानी है। ऐसी भी चीजें इनके अपने सब अंदर है। तो उस बच्चे को ब्रेन वॉश किया गया कि देख भाई तुझे भी यही करना है, तो या तो इनको क्रिश्चियन बना, और या तो इनकी संपत्ति को अपने पास रख, इनको अपनी मेथड में डेवलप कर। ये हमारे साथ हुआ। अब दिक्कत यहां क्या हो गई, जब ये शुरुआत में आए भारत, तो इनको समझ में आया संस्कृत तो बड़ी महान है। इसको ऐसे समझो कि एक पढ़ा लिखा नौजवान यंग ब्लड ऑफिस में आता है, बहुत तेजूलाल टाइप का इंग्लिश बोल के, बहुत घमंडी, और सबको डांटता है। उसके ऑफिस में कई साल से एक चपरासी है, ठीक है। अब इनकी हालत देखो, इन्होंने साजिश कैसे करनी शुरू की। अच्छा, इस लड़के का बाप बचपन में कहीं खो गया है, नहीं पता है इसका बाप कौन है, और उस चपरासी को डांटता है, मारता है, गाली देता है, और बड़ा घमंडी है, बहुत सो कॉल्ड एलीट सोसाइटी से अपने आप को बताता है। कई सालों बाद जब ये खोजबीन करता, पता चलता है चपरासी उसका असली बाप है। तो क्या होगा? कहानी सुनने में हंसा है, लेकिन यही इनकी हालत हुई थी। इस कहानी समझ जाओगे तो अब क्या काम करेगा वो? उसको अपना लेगा, क्योंकि वो एलीट क्लास में है, बड़े बड़े परिवारों से संबंध है, इसको सबके सामने थप्पड़ भी मार चुका है। आज वही पता चला वही उसका बाप है। तो क्या करेगा? पूरे हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करेगा। एग्जैक्टली यही हुआ। जब तुम जेम्स मिल तक का नाम सुनोगे, जब इंडोलॉजी के अध्ययन की बात करोगे, जब वो आए ना भारत, फैसिनेट हो, पागल हो गए, बोले अरे यार ये ज्ञान व्यवहार सबकी ये धरती है। मैंने उस दिन तुमसे एक रिसर्च करने के लिए बोला था, तुम्हें करना चाहिए कि जैसे जैसे भारत की एजुकेशन पॉलिसी बदलती चली गई, यूरोप में कैसे कैसे इनोवेशन होते चले गए, देखना दोनों में सिमिलरिटी है, आश्चर्यजनक सिमिलरिटी है। इधर तुम्हारे ग्रंथ गायब हुए, तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था बदली गई, और उधर यूरोप में अचानक से तुम देखोगे इनोवेशन पॉपअप, पॉपकॉर्न की तरह पटापट 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 निकलने लगे। अचानक से यूरोपियन ज्ञानी हो गए, अचानक से ज्ञानी हुए। नहीं, ये ज्ञान विज्ञान का स्रोत तुम्हारे पास, और प्रूव करके बताऊंगा, प्रूव करके बताऊंगा। बस वही बात निकलेगी कि हम भारतीयों को पता सब कुछ है, हम जानते कुछ नहीं है। हम भारतीयों ने ज्ञान के प्रसार का इतना बड़ा तरीका खोज रखा था जिसका तुम्हें आश्चर्य करोगे तुम। हमें ज्ञान को प्रसारित करने के इतने तरीके पता थे। हमारे जो पूर्वज थे बहुत महान थे, उन्हें पता था कि सभ्यताएं एक समय नीचे आएंगी और आक्रांता भारत में आएंगे, इन्वेडर्स आएंगे, हमारी संस्कृति को नष्ट करेंगे। तो कुछ ऐसा कर दो कि ये हमारा जो विज्ञान है वो लोक मानने में चला जाए। और प्रूफ के साथ बताऊंगा तुम्हें। बस हमें कुछ नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता हमारे देश का नाम भारत है कि इंडिया, और भारत है तो उसका मतलब क्या होता है हमें तो बता के चला गया ना वो एल बॉशम, ये तमाम सो कॉल्ड हिस्टोरियन, कि एक कबीला, कबीले के राजा, राजा के नाम पर उसकी संतानों को भारत कहा गया। वंडरफुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश।
इतना बड़ा देश, एक कबीले के राज, तो बोलो हमारे यहाँ तो मसाई वसाई वाले का तो अफ्रीका का मसाई रख दो, इतनी ट्राइब्स है वहां पे तो, वेरी गुड। और तुम बोल रहे हो उसको ट्राइब, कबीला बोल रहे हो, ये वर्ड यूज किया है, और बताया कि गायों के लिए लड़ते थे, ये लिखा हुआ है किताबों में। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत भयानक साजिश है। अब क्या हुआ, इसको पता चला कि बाप तो ये चपरासी है, तो अब क्या काम करेगा, सबके सामने उसको फादर एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि घमंडी है, तो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करेगा। सेम काम इन्होंने भारत के साथ किया। जब ये शुरुआती दौर में आए तो ये भारत के ज्ञान विज्ञान संस्कृत से बहुत फैसिनेट हो गए, और इस कैरेक्टर के आने से पहले ये बड़ा कातिल कैरेक्टर था भाई, ये इतिहास का ये मिल जाए ना तो भैया कहे तुम सबसे बड़े साजिश करता हो, ये कैरेक्टर सबसे भयानक था। ठीक है, एच विल्सन के बाद जब मैकाले आता है, मैकाले से पहले तुम्हें पता है कई शिक्षा कमेटियां बनी, तुम्हें पता है मैकाले से पहले कई शिक्षा कमेटी जब ये आए भारत में, तो इन्होंने क्या देखा कि भारत की जो भाषा संस्कृति वो हमारी बाप है एक्चुअली में, तो बिल्कुल इसी वाले लड़के की कहानी हुई। तो उधर वो यूरोप में क्या कर रहे थे, यूरोप में अपनी सुप्रीमेसी स्थापित कर रहे थे। यूरोप में उन्होंने कहानी बना दी थी कि हैम का श्राप मिला हुआ, देखो दो कहानियां पैरेलल चल रही हैं। यूरोप में उन्होंने कहा कि जर्मन नस्ल सबसे ऊपर, हैम के श्राप की कहानी ओल्ड टेस्टामेंट में हर जगह चर्च में पढ़ाई जा रही है। उनको बताया जा रहा है देखो अफ्रीका के लोग गुलाम है, यानी किसी तरह व्हाइट सुप्रीमेसी आ जाए ताकि धर्म का प्रसार हो सके। जो सुपीरियर, पानी हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, अपनी स्थिति को ऊपर रखना पड़ेगा। तो उनको यह बताना पड़ेगा कि पूरे मानवता को ज्ञान देने का अधिकार किसके पास है, ईसाइयत के पास है, क्रिश्चियनिटी के पास है, सारा पानी वहीं से टपक कर तुम्हारे पास जाएगा। ये उनकी साजिश थी। इधर जब वो घूमते घामते भारत पहुंचे तो अचानक से उनका सामना बहुत बड़ी संस्कृत से हो गया, और उनकी आंखों में पूरा नहीं आ रहा था, उनके भूगोल में नहीं आ रहा था, उसको संस्कृत प्रदेश बोलना पड़ा उन्हें। उनको समझ में नहीं आ रहा था शुरू कहां से हो रहा है, खत्म कहां हो रहा है बाबू। और जैसे जैसे जा रहे हैं, हमारे यहाँ तो सब ये जो सारे यूरोप की एक ही जैसी जलवायु है भाई, इनके यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो कोल्ड डेजर्ट, ये गए बर्फीले पहाड़, ये गए मैदान, ये गए रेगिस्तान, ये गए जंगल, ये वर्षावन। अरे भाई हो क्या रहा है ये, थोड़ी थोड़ी दूर पे क्लाइमेट, वेजिटेशन, फ्लोरा, फोना, लैंग्वेज, कल्चर धड़ाधड़ बदलती जा रही है। उन्हें समझ में नहीं आता एक देश है या कई देश है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। मध्य हिमालय से शिवालिक पहुंचे, पर्णपाती वन मिल गए, ऊपर कनीफेरस है, नीचे 30 किलोमीटर, एक पहाड़ी उतरते ही पता चला मौसम चेंज, हालत खराब, वैली वहां मिल गई हमें, आगे गए मैदान, नदियां, बाढ़, सब कुछ मिलने लगा। वो पागल हो एकदम देख के इतनी विविधता। तो इनको समझ में आया कि उसमें कई विद्वानों ने लिख दिया, जब आपको पता है मैकाले से आने से पहले जो शिक्षा नीति थी, आप लोगों को नहीं पता होगा, प्रपोज दिया गया था ब्रिटेन की संसद में कि भारत की शिक्षा जो यूरोपियन ज्ञान विज्ञान का प्रसार करना है तो उसका माध्यम संस्कृत रखना चाहिए। पूरी बात हमसे छुपाई गई है। ये अंग्रेज अधिकारियों का, जिन्होंने भारत में रिसर्च किया, जो रोमांटिसिज्म में थे कि यार अथाह ज्ञान है इसमें, उन्होंने प्रपोजल दिया हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कि भारत में जो अगर यूरोपियन शिक्षा पहुंचानी है तो उसका माध्यम संस्कृत होना चाहिए, क्योंकि ये रिचेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है।